इस तरह हादसाती तौर पे एक लेडी डॉक्टर, बहुत जूनियर सोनी सी काकी, वो आई और उसने एक मरीज को मेरे सामने, जिसके बाप को हम कह रहे थे कि अगर तुम ब्लड नहीं लाओगे तो ये मर जाएगा, ये खून की उल्टियां कर रहा है, काले जरकान की लास्ट स्टेज है, तो ब्लड तो तुमने लाना है। और वो रेलवे का रिटायर्ड गार्ड था और बड़े गुस्से से कह रहा था कि मेरी जो जमा पूंजी थी मैंने अखलौता बेटा इस पे लगा दी है, अब इसके बच्चे भी मैंने पालने हैं। वो 35 साल का लड़का था, मरता है तो मर जाए, ये लफ्ज थे उसके आखिरी। हर बात तो मायूस हो जाता है बाप। मायूस था और मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैं ब्लड ला सकता हूँ, ना मेरे पास कोई सोर्स है ब्लड लाने की। तो वो डॉक्टर साहब ने आगे होके उसी की पानी की बोतल उठा के उसे कहा गिलास में डाल के कि भाई आप परेशान ना हो, आप आंखें बंद करें, और प्यार से, मुझे आज तक लगे जो जोर था वो प्यार पे था, प्यार से 3 बार अल्लाह कह के पानी पी ले। अल्लाह के पानी पी। तो 3 बार आपने अल्लाह कहना पानी पी ले। तो मुझे गुस्सा चढ़ गया, बहुत ही एकदम मुझे गुस्सा आया। मैं आईसीयू का वैसे भी सीनियर डॉक्टर, जूनियर को तो घुसने की इजाजत नहीं थी। मुझे गुस्सा चढ़ा कि ये फाल्स होप दे रही है और ये क्या कर रही है, ये अभी बंदा मर जाएगा, इसके बाप ने भाई जुलूस निकाल देना जी, ये दमदरूद कर दे, इलाज नहीं हुआ। और किसी ने हमारी नहीं सुननी कि ये ब्लड नहीं लाया या ये नहीं लाया, हम क्या करें। मैंने उन्हें डांटने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और उन्होंने उस बंदे ने कहा भी, उस खातून ने, उस बंदे ने आगे से कहा भी कि बाजी मैंने खून दियां उल्टियां आ रही हैं, डॉक्टर साहब ने खान पीन तो मना किया है, मेरी स्कोपी होनी है, वो ये बोल रहा है उन्हें। उन्हें आकर मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं आप कह रही हूँ कि इतने से पानी से कुछ नहीं होता, अब करें आंखें बंद। अच्छा, उसने गन पॉइंट पे उसे आंखें बंद करा के प्यार से उसने कहा कि नहीं, कहा पहले पानी उसे पिला दिया। पहली चीज जो मैंने नोट की वो ये थी कि उस बंदे ने पानी के ग्लास को यूं देखना शुरू कर दिया। उसने आंखें खोली, कहता बाजी ये जमजम है। तो बड़ा कहती है तुम्हारा ही पानी है ये। मुझे ना हंस के, मैंने डॉक्टर साहब ऑफिस में आए ना, और बोलना मैं वहीं शुरू हो गया। मैं कहा आपने देखा उसको ये जमजम लग रहा है नेस्ले का पानी, यही उसे इनकेफ्लोपैथी में जा रहा है, वो आपको क्या हो गया। वो कमरे में लाकर मैंने डांटना शुरू कर दिया कि ये अभी बॉडी उठाएगा, हाउस नंबर 1 के सामने पहुंच जाएगा, ये सारा बिल फ्री करो, ये करो, और 7 डॉक्टर दम करते रहे, इलाज नहीं किया। जो मैंने डांटना था डॉक्टर साहब वो डांटा, वो आराम से सुनती रही और आखिर में कहती है सर सूरह रहमान की कैसेट मिल जाएगी। तो मैंने तो जब बार रहमान की कैसेट मिल जाएगी सर, आप वो जमाना में कैसेट का था। मुझे कहती है ना आप ना इसे कारी बासित की आवाज में सूरह रहमान की कैसेट लगा दे, दिन में 3 बार लगानी है, 7 दिन, ये ठीक हो जाएगा। मैं कहा डॉक्टर साहब वो सूरत यासीन होती है जो मरते बंदे के पास लगाते हैं। मुझे याद है अभी तक, मुझे गुस्से से कहा बाल उसके लंबे, ना सर पे दुपट्टा ना कुछ, तो मॉडर्न सी बची, नई नई हाउस ऑफिसर। मैं कहा पता नहीं कि तू क्या ये कर रही है ना। अभी डेपुटेशन पे थी, उसका दूसरा महीना था, और मैं वैसे ऑनेस्टली मैं उसको निकालने के चक्कर में भी था, पहले ही मैं उससे इनकॉम्पिटेंट। वो आगे से मुझे वो आराम से बड़ी बड़ी सी आंखें, मुझे बिल्कुल सुन, वो ऐसे लगे मेरी बात नहीं सुन रही। वो मुझे ऐसे कह रही है मैंने आपसे कहना ये बच जाएगी, आप इसको कारी बासित की आवाज में सूरह रहमान, मेरे फरिश्तों को नहीं पता कारी बासित कौन है, ठीक है, आप इसके पास ऐसे आंखें बंद करके सुनिए और प्यार से 3 बार लगा के ठीक हो जाए। आप यकीन करें कि उसने मेरे साथ इतना आर्गुमेंट, एक ही बात वो रिपीट करी जा रही है, मैं जिधर से मर्जी उसको डांटू सुनी नहीं बात, एक ही बात कही जा रही है कि आप वो लगाएं। अब मैंने फोन उठाया, मेरा साथ कर रहा है इत्तेफाक के, मैं भाई को फोन किया, मैं कहा यार जरा ना मेरा वॉकमैन दे रहा, और कारी बासित मिस्री में, केड़ा कारी बासित, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद, मैं अब्दुल बासित, मैं नकले उतार रहा हूँ अब्दुल समद दी आवाज ना एक सूरह रहमान दी कैसेट दे जा। फिर वो बोली बगैर तर्जमे की, मैं यार बगैर तर्जमे ही दे जा। फोन ठा रखा, उधर से भाई मुझे जुगते मार रहा है, कहता है खैर है उत्थे ही खत्म शुरू करते नहीं आईसीयू। ओ भाईजान सूरत यासीन चाहिए सूरत, मैं यार तू दे जा। वो मेरा वॉकमैन नया नई तारिक लाया था, वो पीएचडी कर रहा था स्विट्जरलैंड से, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, छोटा भाई, सोनी का वॉकमैन था, मैंने भी यूज भी नहीं किया था, वो दे गया और कैसेट एक दे गया। मैं वो डॉक्टर साहब के एलो जी, वो खैर उसने लगा दी, मैं अपना काम करता घर चला गया, छुट्टी हुई। अगले दिन जब मैं जाता हूँ उसी आईसीयू में, तो वो बेड खाली, बेड 7 मुझे आज तक याद है, एंटर होते लेफ्ट साइड में। तो मैंने ऐसे देखा चेहरे पे मेरे थोड़ी सी आई कि मर गया ना। मैं सिस्टर के जा पूछा, मैं कहा जी वो 7 वाला किधर है। कभी सर वो ना रात को मीर अली आ गया था, वो 12 बजे मीर अली अकाउंट्स का करके आता था, जिसके पैसे खत्म हो गए तो हम कहते थे इजराइल आवे ना आवे, मीर अली ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो होगा, सारी बात है, वो बेचारा अभी मैं कल वही होगा पतला था, वो उसने वो कह रहा था कि जी आप पैसे जमा कराए जाए। तो वो कहती जी वो मीर अली आया था, उसके बाप ने शोर डाल दिया, उसने कहा हमने घर जाना, नहीं वो चला गया। मैं क्या अच्छा चला गया, मुझे एकदम वॉकमैन, मैं मेरा वॉकमैन दे गया जी, केड़ा वॉकमैन। वो और शिफ्ट की नर्स थी, मैंने फटाफट जाके वो डोली बेड के साथ होती है वो ट्रॉली सी, उसमें देखा कुछ भी नहीं था। मैंने दिल में अपने वो गालियां शलियां देख क्या वॉकमैन, नया वॉकमैन। एनीवे सर वो 8वें 10वें दिन उसका बाप और वो आए, सलीम उसका नाम था, और वो मैं आज तक मुझे याद है कि उसका बाप पागल हुआ, डॉक्टर जवेद साहब कितने, मैं ही डॉक्टर जवेद हूँ, क्या मसला है इतना वो, हाँ अल्लाह थोड़ा भला करे फलाना। वो मैं कह जी क्या मसला है। वो जी मेरे पुत्र को भूख लगी, बेटा उसका जरा ठहर के एंटर हुआ ऐसे जाता, मैंने उसे देखा कपड़े अभी उसने वही काला लिबास पहना हुआ था, और वो आके सलीम बहरहाल खड़ा हो गया। मैं कहा सलीम तुम्हारे पखाने का रंग क्या है, मुझे ये था पखाना खून अभी भी आ रहा होगा, वो सारा कहते जी येलो है। तो बाद में डॉक्टर साहब इन्हू 5 साल भुख नहीं लगी, इन्हू भुख लग रही है, एक मेरा पुत्र ठीक हो गया। मैं बड़ा तंजिया से अंदाज में, मैं क्या अच्छा इन्हू डॉक्टर साहब नहीं खून आ रहा, मैं क्या अंदर बची नहीं होना। ये मुझे आज तक याद है इस तरह। वो आगे से उसने जेब से वॉकमैन निकाला, वो मेरी मेज पे रखा, वो तो मैंने फटाफट ड्रार में रखा, और
मैंने कहा इसका ना टेस्ट कराते हैं पीसीआर का। तो मेरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, उन्हें मैंने कहा सर ये पेशेंट है शुगर। मैंने कहा यार कम ऑन शट अप, पूरी दुनिया में इससे ठीक होते हैं लोग। वो बड़े गुस्से से उठ के ना मुझे कहते इसको लाओ जरा, उधर लाओ ना, मैं जरा इसका अल्ट्रासाउंड करता हूँ। ठीक। तो उसे कहते आओ ना जरा। तो वो उन्हीं का पेशेंट था, वो 5 साल से उनसे ला, उसने कहा पेशेंट ने आगे बड़ी बदतमीजी से कहा 5 साल में बड़े पीसीआर कराए थे, बड़े अल्ट्रासाउंड कराए। पेशेंट ने कहा मैं ना हो, वो कहते मैं देखता हूँ जिगर इसका बढ़ गया, मैं देखता हूँ जिगर इसका नॉर्मल साइज हो गया। तो कहते ना होया होवे मैं ठीक हाँ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਲੱਗੀ।